ओके सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बेसिकली हमारा फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ये एक ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व होती है, ग्रीडी एल्गोरिदम का पार्ट है। एंड इससे आरजीपीवी के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली फ्रैक्शनल नैपसैक बोलती क्या है। अगर आप लोगों ने 01 नैपसैक पढ़ रखी है जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अगर नहीं पढ़ी है तो हम स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम की अगर बात करूँ तो सपोज आप एक चोर हैं। ठीक है, सपोज आप एक चोर हैं, लाइक आप इमेजिन कर लीजिए एक आप या कोई भी एक बंदा है जो चोर है। ठीक है, आपके पास एक झोला है। ठीक है, झोला बोले तो आपके पास एक झोला है। इस झोले को हम कहते हैं नैपसैक। ठीक है, तो जो नैपसैक प्रॉब्लम है उसके अंदर नैपसैक क्या है, एक झोला। आप एक चोर है, आपके पास एक नैपसैक है और इस नैपसैक की एक पर्टिकुलर एक मैक्सिमम कैपेसिटी है वेट की, कि इसके अंदर सपोज 15 केजी तक का सामान ही आ सकता है। ठीक है, जैसे कंटेनर होता है, कंटेनर की कैपेसिटी होती है अपनी कि इसके अंदर इतना ही सामान फिल कर सकते हैं। सेम इस नैपसैक की कैपेसिटी है कि इसके अंदर एक फिक्स्ड इतना मैक्सिमम वेट ही आप इसकी कैपेसिटी है जिसमें आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सपोज ये जो चोर है ये कमरे में गया। ठीक है, इसके पास ये नैपसैक है एंड ये कमरे में गया। यहाँ कमरे में ऐसे काफ़ी सारे आइटम्स मिले जो रखे हुए हैं। आइटम्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड इस हर ऑब्जेक्ट्स के साथ इसका एक पर्टिकुलर वेट है कि ये इसका वेट कितना है, कितने किलो का है। एंड इसकी एक प्राइस है। ठीक है, तो सपोज इसकी कुछ एक प्राइस है, सपोज ये 5000 का है, सपोज ये 10,000 का है, इसका वेट 2 केजी है, इसका वेट 5 केजी है। इस तरीके से इन सब के साथ हर ऑब्जेक्ट के साथ एक वेट और एक प्राइस एसोसिएट है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है कि प्रॉब्लम, ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है इसमें होता क्या है कि एक कोई चोर है या मान सकते हैं कोई भी बंदा है जिसके पास एक नैपसैक है। एंड उस नैपसैक की अपनी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, हमारी एक कैपेसिटी है मैक्सिमम वेट की। एंड देन ये चोर है जो एक रूम के अंदर जा रहा है जहाँ पर आइटम्स रखे हैं बहुत सारे। एंड हर आइटम्स के साथ उसका एक वेट एसोसिएट है एंड उसकी एक प्राइस एसोसिएट है। ठीक है, ओके सो ठीक है यार, हम लोगों ने अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम समझ ली, हमारी प्रॉब्लम क्या है। सेकंड चीज़ अब हम देखते हैं कि हमारा गोल क्या है बेसिकली। कि हमें ये तो पता चल गया कि एक चोर है, उस चोर के पास एक नैपसैक है जिसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है वेट की। एंड वो एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ से कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक वेट है और एक प्राइस है। अब हमारा गोल क्या है, उस चोर को करना क्या है, वो कमरे के अंदर गया तो अब उस चोर का बेसिकली गोल क्या है कि उसे उस झोले को, ये जो उसके पास नैपसैक है ना, इसके अंदर उन आइटम्स से इस तरीके से इस झोले को फिल करना है कि इस चोर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के साथ एक प्राइस एसोसिएट है। तो सपोज वो अगर इस वाले झोले को, इस वाले आइटम को डालेगा तो उसे 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर इसकी प्राइस 5000 है। अगर वो इस वाले को डाले, सपोज इसकी 2000 है, तो उसे टोटल 7000 का हो जाएगा अगर वो दोनों इसके अंदर पड़ेगा। तो इसी तरीके से उसे पिक करना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट डाले जो कि जिससे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। इसके साथ उसे एक बात का ये ध्यान रखना है कि वो आइटम सिर्फ उतनी ही डाल सकता है जितनी इस बैग की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा आइटम्स को फिल नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये हमारा गोल है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमारा फ्रैक्शनल वर्ड यूज़ होता है। तो फ्रैक्शनल का मतलब क्या है यहाँ पर कि बेसिकली सपोज कि उसका बैग जो है, उसके बैग की कैपेसिटी 15 केजी थी जिसमें से उसने 13 केजी फिल कर लिया। अब यहाँ पर उसके पास एक ऑब्जेक्ट और है जिसकी कैपेसिटी 5 केजी है। अब ये 5 केजी पूरी इस नैपसैक के अंदर तो नहीं आ सकती क्योंकि 13 केजी ऑलरेडी फिल्ड है, 2 केजी अब लेफ्ट है। ठीक है, तो मैं 2 केजी जब मेरे बैग के अंदर स्पेस है और मेरा सामान 5 किलो का है तो मैं कैसे फिल करूँगा, नहीं कर सकता। तो मैं इसके फ्रैक्शन में भी ले जा सकता हूँ, मतलब मैं ये 5 केजी में से सिर्फ 2 केजी उठा के अपने बैग के अंदर डाल दूंगा। तो बैग के अंदर फिल कर दूंगा और उस 2 केजी का जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा उस प्रॉफिट को मैं अपने प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा। तो इंस्टीड ऑफ लीविंग इट एज होल, मैं इसका एक फ्रैक्शन इसमें डालूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट और मैक्सिमम ही होगा। तो इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं है, मेरा फायदा ही है। ठीक है ना, तो इसीलिए फ्रैक्शनल नैपसैक इस प्रॉब्लम का नाम है। एक और होती है 01 नैपसैक, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो 01 नैपसैक में क्या सीन चलता है कि या तो आपको पूरा आइटम ही लेना पड़ेगा 1, या फिर आप उस आइटम को छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरा यहाँ 5 केजी का आइटम था और मेरे बैग में 2 केजी पड़ी थी, तो मैं इसमें से फ्रैक्शन 2 केजी उठा के नहीं ले सकता, या तो मुझे पूरा ही 5 डालना पड़ता या फिर मुझे पूरा ही 5 छोड़ना पड़ता। तो ये हमारा था बेसिकली अल्टीमेट गोल जो कि हमारी फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम का था। एंड ये था कि इसमें फ्रैक्शनल का मतलब क्या है। ठीक है, ओके सो अब हमने अभी तक क्या देख लिया, प्रॉब्लम समझ ली, हमने अपना गोल समझ लिया। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हमारी नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें हम ग्रीडी अप्रोच कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्रीडी अप्रोच किस तरीके से लगाएंगे। तो यार एक चीज़ है जो हमने अभी देखी कि हमें प्रॉब्लम में क्या बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो यहीं से हमारे दिमाग में क्लियर हो रहा है कि हम इसमें ग्रीडी हैं, किस लिए, प्रॉफिट के लिए ग्रीडी है। ठीक है, ग्रीडी का मतलब क्या होता है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ठीक है, ग्रीडी का मतलब ही होता है लालच या लालची। तो हमें लालची होना है प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें, यही हमें इसमें इस प्रॉब्लम में रिटर्न करके देना है। और इसीलिए इसमें हम ग्रीडी अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हर बार एक ऐसा आइटम उठाएंगे, एक ऐसा आइटम पिक कर रहे होंगे इसमें से, ठीक है, जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अब सपोज जैसे हमारे पास तो कई आइटम है, एक आइटम ये है, इसका प्रॉफिट 2000 है, एक आइटम ये है, इसका 10,000 है। ठीक है, एक ये है, इसका 5000 है। तो अब हमें इसमें से मैक्सिमम उठाना है। सपोज मैंने ये उठा लिया तो ही मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाएगा अगर मैं मैक्सिमम उठा के डालूंगा तो। ठीक है, तो वी आर ग्रीडी अबाउट अपना प्रॉफिट। ठीक है, ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट। तो आप ये सब क्वेश्चन में लिख सकते हो आंसर में अपने सोल्यूशन में। ठीक है ना, चाहे न्यूमेरिकल पूछा हो, आप थ्योरी थोड़ी थोड़ी लिख के आ सकते हैं वहाँ पर। तो ये तो ठीक है। अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये मैक्सिमम है इसमें से। चलो देखकर तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे आइटम्स हैं तो इसमें से हमें इस तरीके से पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फायदा हमें कैसे हो रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रीडी अप्रोच हम जो लगा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फायदा हमें किस चीज़ से हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा।
ठीक है ना। तो इसके लिए यार हम क्या करेंगे, हम इसके लिए निकालेंगे अपना प्रॉफिट वेट रेशियो। ठीक है, हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट वेट रेशियो। ठीक है ना। प्रॉफिट वेट रेशियो क्या चीज़ है कि हम क्या करेंगे बेसिकली कि हर आइटम का जो प्रॉफिट होगा प्लस उसका जो भी वेट होगा उससे उसे डिवाइड करेंगे, और जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें एक रेशियो मिलेगा, और वो रेशियो हमें क्या बताएगा कि ये जो आइटम है ना, ये आइटम है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आइटम। ठीक है, ये आइटम हमें क्या देगा, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आइटम है, वैल्यू फॉर मनी आइटम बताएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब चलो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अभी तक हमने समझ लिया प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अंदर करना क्या है, गोल क्या है, ग्रीडी अप्रोच कैसे हमें यहाँ पर लगानी है, ग्रीडी क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि हम प्रॉफिट के बारे में ग्रीडी है। एंड देन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, तो हम प्रॉफिट बाय वेट का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, अब यार हम देखेंगे कि सबसे पहले स्टेप्स भी रिमेंबर क्या है, क्या चीज़ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में स्टेप्स आ जानी चाहिए। ठीक है ना, तो वो स्टेप्स क्या है हमारे, तो स्टेप्स है कि सबसे पहले तो हमारा काम है प्रॉफिट बाय वेट रेशियो निकालो। ठीक है, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो निकालो। ठीक है, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो निकालने के बाद हमारा जो सेकंड टास्क है वो क्या है कि हमें आइटम्स को सॉर्ट कर देना है, आइटम्स को सॉर्ट कर दो। ठीक है, सॉर्ट कर दो बेस्ड ऑन दैट प्रॉफिट बाय वेट रेशियो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मेक श्योर कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे बड़ा जिसका प्रॉफिट बाय रेशियो है उसे सबसे पहले लिखना है, देन उससे बड़ा सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे आते जाना है, छोटा से छोटा से छोटा, मतलब सॉरी सबसे बड़ा लिखना है, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, इस तरीके से हमें मूव करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर आइटम को सॉर्ट कर दिया, थर्ड क्या है, हमें सॉर्टेड लिस्ट के हिसाब से एक एक करके झोले में डालना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करना है झोले में डालना। ठीक है, झोले में डालना, राइटिंग थोड़ी ऐसी है यार तो समझ लेना। ठीक है ना, बाकी कौन सा ध्यान में रखो समझ में आ जाएगी चीज़। तो स्टार्ट करना है हमारा क्या, झोले में डालना, क्या डालना, जिसका मैक्सिमम है प्रॉफिट बाय वेट रेशियो उसके अकॉर्डिंग फिल करते जाना है, जब तक कि हमारा जो नैपसैक है ना, ये जो हमारा नैपसैक है, ये जब तक हमारा भर ना जाए तब तक हमें डालते जाना है। और अगर ऐसे कोई हमारे पास सिचुएशन आ जाए जब ये झोला हमारा ऑलमोस्ट इस लेवल पर पहुंच गया कि आइटम पूरा नहीं आ सकता है होल, तो हम उसके फ्रैक्शन करके इसमें डाल देंगे। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है और देन हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है ना, तो जैसा कि ये वाली इस तरीके की टेबल हमें गिवन रहेगी क्वेश्चन में, एंड हमसे बोला होगा इसे सॉल्व करना यूजिंग फ्रैक्शनल नैपसैक। तो हमें सबसे पहले पता है कि प्रॉफिट वेट रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। प्रॉफिट वेट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मैंने सेम टेबल नीचे उतार दिया, देखो ऊपर वाली ऑब्जेक्ट प्रॉफिट एंड वेट, हमें जिसका प्रॉफिट बाय वेट रेशियो निकालना है। प्रॉफिट बाय वेट रेशियो कैसे निकालना है, बेसिकली जो भी प्रॉफिट दिया है उसे वेट के साथ डिवाइड कर देना है। तो सपोज जैसे यहाँ पर मेरा प्रॉफिट दिया था, ठीक है ना, इस प्रॉफिट को अगर मैं वेट से डिवाइड करूँगा तो जब 10/2 अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, तो मेरा ये आ गया यहाँ पर 5। अब अगर मैं इसको करूँ 5/3 को, तो जब मैं 5/3 को डिवाइड करूँगा तो मुझे समथिंग मिलेगा 1.66। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपना आ रहा है 1.66। देन अगर 15/5 करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 7/7 मिलेगा 1, एंड 6/1 मिलेगा 6। तो ये जो हमारा आया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्रॉफिट बाय वेट रेशियो। ठीक है ना, ये प्रॉफिट बाय वेट रेशियो आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, सेकंड नेक्स्ट टास्क है सॉर्ट दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते से घटते क्रम में हमें इसे लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर प्रॉफिट वेट रेशियो। ठीक है ना, प्रॉफिट वेट रेशियो के अकॉर्डिंग। तो क्या मतलब जिसका प्रॉफिट वेट रेशियो सबसे ज़्यादा उसे सबसे पहले लिख देंगे, तो उस ऑर्डर में हमें इसे लगाते जाना है। तो ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है ना, तो अब सपोज हमने इसे सॉर्ट करना स्टार्ट किया, तो सॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एक टेबल बना लूँगा। अपनी टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं यार इतना पूरा ढंग से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करके आएँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम मेरा नहीं, एग्जाम आप लोगों का है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन अपना बढ़िया करना होगा। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ समझाने आया हूँ, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट्स ये सब। अब यहाँ पर मैंने इसे सॉर्ट कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सपोज मुझे क्या मिला, सबसे पहले मेरा हाईएस्ट था ऑब्जेक्ट 5 का, जिसकी मेरी प्रॉफिट था 6। ठीक है ना, एंड प्रॉफिट बाय वेट रेशियो था मेरा 6। देन मेरा था ऑब्जेक्ट नंबर 1, जिसका प्रॉफिट बाय वेट था अपना 5। देन मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 2, एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट नंबर 4। ये जो यहाँ लिखा है ये जीरो नहीं है यार, ये ओ है। ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट्स, मैंने नोट किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स को, दिस इज ओ। तो ये हमारा, अब इसके संग संग क्या क्या वेट और प्रॉफिट जो भी एसोसिएट था हम वो लिख देंगे। तो सपोज प्रॉफिट मेरा O5 का कितना था 6। ठीक है, O1 का कितना था 10, इसका कितना था 15, इसका कितना था 5, इसका कितना था 7। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देन वेट क्या क्या एसोसिएटेड था, तो इसके संग वेट एसोसिएट था 1, इसके साथ कितना था 2, इसके संग कितना था 5, इसके संग कितना था 3, इसके संग कितना था 7, ये था। एंड इसी के साथ हमारे पास क्या था, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो जो हमने निकाला था। ठीक है, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो हमारा कितना कितना आया था, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, इसी ऑर्डर में हमें करना। तो इसका हमारा हाईएस्ट था 6, देन हमारा था 5, देन इसका हमारा आया था 3, देन इसका 1.66, एंड इसका था समवेयर 1। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कर लिया सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कितना हो गया, तो ये हमारी स्टेप 2 हो गई। अब स्टेप 3 हमारा क्या था, फिल द नैपसैक। अब हमें नैपसैक को भरना स्टार्ट करना है। तो नैपसैक को स्टार्ट करना है, तो इस लिस्ट को भरने के लिए, इस लिस्ट के हिसाब से जब हम ये नैपसैक भरेंगे तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी नैपसैक कैपेसिटी कितनी है। तो नैपसैक कैपेसिटी यार आपको ना क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, जैसे अभी जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसमें नैपसैक कैपेसिटी मैंने मेंशन नहीं की थी, लेकिन नैपसैक कैपेसिटी आपको एग्जाम में मेंशन होगी क्वेश्चन के अंदर। तो सपोज हमारी जो नैपसैक कैपेसिटी वो 15 kg है। ठीक है ना, 15 kg नैपसैक है, इससे ज़्यादा हम इसमें आइटम्स नहीं भर सकते, मैक्सिमम 15 किलो तक ही हम अपना झोला भर सकते हैं। ठीक है,
करंट अभी नैपसैक में कितना वेट है, करंट वेट कितना है नैपसैक का, तो करंट वेट अभी हमारे झोले में एक भी आइटम नहीं है, तो 0 kg मान लिया हमने। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमें यार, टोटल प्रॉफिट भी यार अभी जब कोई आइटम ही नहीं है तो 0 ही है। ठीक है ना, तो टोटल प्रॉफिट 0 हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, भरना स्टार्ट करते हैं धीरे से। तो सपोज सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया अपना जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले यही है हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला आइटम। तो हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया अपना ऑब्जेक्ट 5। ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 को सिलेक्ट कर लिया। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट 5 का वेट कितना है, ऑब्जेक्ट 5 का वेट हमें यहाँ से कितना दिख रहा है 1, तो हमने इसमें 1 लिया। ठीक है, अब हम क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये 1 हमारे झोले की जो कैपेसिटी है उससे कम या बराबर है या नहीं। तो हमारी झोले की कैपेसिटी कितनी है 15, तो 1 तो लेसर देन इक्वल टू 15 है, मतलब हमारे झोले में फिट हो सकता है इजीली। ठीक है, तो हमने इस आइटम को पिक किया, इसका वेट लिया, इससे चेक किया क्या ये हमारी नैपसैक की कैपेसिटी के अंदर है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देखें तो हमारे नैपसैक के अंदर न्यू वेट कितना आ गया, नैपसैक इनिशियली खाली था, अगर हम इस आइटम को भर देंगे तो हमारे नैपसैक के अंदर क्या आ जाएगा, 0 था उसका, 1 kg हमने भर दिया तो नैपसैक के अंदर 1 kg फिल हो गया। ठीक है, तो नैपसैक के अंदर वेट आ गया 1 kg। अब रिमेनिंग कितना बचा है नैपसैक के अंदर, रिमेनिंग वेट बचा है यार 15, जो हमारी टोटल नैपसैक कैपेसिटी थी उसमें से 1 किलो अगर मैं हटा दूँ तो 14 kg लेफ्ट बचा है। ठीक है, एंड मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है, टोटल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रॉफिट मेरा है यहाँ पर बेसिकली ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट 6। तो मेरा टोटल प्रॉफिट इनिशियली 0 था, उसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा तो मुझे 6 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके एसोसिएटेड वेट देखा, वेट लिखा, देन मैंने चेक किया कि क्या वेट कंपेटेबल है नैपसैक में आने लायक। देन उसके बाद मैंने नया वेट मेरा नैपसैक कितना भर गया ये लिखा, यहाँ पर कितना नैपसैक खाली बचा है ये लिखा, रिमेनिंग वेट एंड टोटल प्रॉफिट कितना हो गया ये लिखा। ठीक है, उसके बाद सपोज मैं आया नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, नेक्स्ट है मेरे पास ये, तो मैंने ऑब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट किया। तो ऑब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, सेम ही चीज़ देखनी है यार कि इसका वेट कितना है। तो मैंने सबसे पहले वेट देखा, ठीक है, वेट कितना है इसका 2, तो मैंने वेट 2 लिखा। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि क्या 2 लेसर देन इक्वल्स टू है मेरे 14 से, क्योंकि अभी मेरे नैपसैक का कितना है वेट, अब 14 ही बचा है, तो मैं इसे हर बार मेरा यहाँ पर वेट अपडेट होगा। तो कितनी है कैपेसिटी 14 है, तो क्या 14 से लेस देन है क्या, बिल्कुल है 14 से लेस देन है। ठीक है, तो नया वेट मेरा कितना हो गया, न्यू वेट अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो न्यू वेट मेरा हो गया अब यहाँ पर 1 kg ऑलरेडी था। ठीक है, एंड 1 kg में मैंने 2 kg और ऐड कर दिया, तो 1 kg प्लस 2 kg मिला के 3 kg हो गया, मतलब मेरे नैपसैक के अंदर 3 kg फिल हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचेगा यार, रिमेनिंग वेट की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग वेट मेरा है यहाँ पर, टोटल मेरा 14 बचा था, तो 14 में से अगर मैं 2 kg और यहाँ पर रिमूव कर दूंगा तो टोटल मेरा बचेगा 12 kg। 2 kg क्यों रिमूव किया है, क्योंकि वेट 2 ही है ना, जो ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर वेट है उसे मैंने नैपसैक के अंदर डाल दिया था, 2 किलो और फिल हो गया नैपसैक के अंदर, तो 14 में से 2 गया, 12 किलो बची मेरी नैपसैक की कैपेसिटी, 2 आइटम्स ऑलरेडी डाल दिए। ठीक है, तो 12 किलो हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मुझे यार, टोटल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ ना तो टोटल प्रॉफिट मुझे हो गया यहाँ से कि मेरा प्रॉफिट था 6 ऑलरेडी फर्स्ट का, एंड इसका प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है 10, तो मैंने 6 में 10 प्लस किया तो मुझे टोटल प्रॉफिट हो गया 16। तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट अभी तक 16 चल रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब हम सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 3 को। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नंबर 3 का उसके बाद था मैक्सिमम। तो देख लेते हैं, सपोज मैंने अब की बार सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट नंबर 3। ठीक है, ऑब्जेक्ट 3 सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट 3 का वेट कितना है यार, ऑब्जेक्ट 3 का वेट है 15। तो ये ना आप वीडियो पॉज करके पहले एक जगह अपनी टेबल बना लेना सॉर्टेड वाली, ठीक है, जिसमें हम सॉर्ट करते हैं अपना प्रॉफिट बाय वेट रेशियो के, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि मैं किस तरीके से फिल कर रहा हूँ, एक एक लेते जा रहा हूँ लाइन वाइज। ठीक है, तो मेरा इसका कितना है वेट, बेसिकली ऑब्जेक्ट 3 का 5 kg, सॉरी ये 5 kg है वेट। ठीक है, तो 5 kg कैपेसिटी में फिट हो जाएगा, क्या मुझे चेक करना है, तो 5 क्या मेरा लेसर देन इक्वल्स टू है क्या, कितना मेरा लेफ्ट था 12 kg बचा था, तो क्या 12, तो हाँ भाई बिल्कुल मेरा विद इन द रेंज है, तो 5 kg में डाल सकता हूँ। तो झूले में O3 डाला तो मुझे क्या मिला, न्यू वेट मिला, न्यू वेट कितना मिला मुझे, तो मेरा न्यू वेट पहले 3 kg हो गया था। ठीक है, झोले के अंदर 3 kg था, प्लस 5 kg और फिल कर दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा 8 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 8 kg मेरा न्यू वेट हो गया, मतलब मेरा नैपसैक इतना भर चुका है। देन तो फिर अब खाली कितना है, इतना भर तो गया ये पता चल गया, खाली कितना है ये कैसे पता चलेगा, खाली पता चलेगा टोटल कैपेसिटी कितनी थी 12 में से अगर मेरा उसका वेट कितना है 5, इस आइटम को जब मैं फिल करूँगा तो 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7 kg, तो रिमेनिंग 7 kg और अभी मेरे नैपसैक में जगह है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट की अगर बात करूँ मैं तो अभी तक हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका था यार 16। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट 3 का हमारा प्रॉफिट कितना है, ये है हमारा समवेयर अराउंड 15, तो जब मैं 16 में 15 को ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 31, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया अभी 31। बहुत बढ़िया। हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये चीज़, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको उसका वेट लिखना है, देन आपको लिखना है कि नया वेट कितना आएगा नैपसैक में ऐड करने के बाद, यानी अगर मैं नैपसैक में कुछ नहीं इनिशियली ऑब्जेक्ट डाल दूंगा तो मेरा वेट कितना है नैपसैक का वेट यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, 8 kg का हो गया है। रिमेनिंग वेट मतलब नैपसैक की जो कैपेसिटी थी अब वो कितनी खाली बची है, नैपसैक खाली कितना बचा है ये लिखना है, एंड देन टोटल प्रॉफिट लिख देना। तो ये देन आते हैं यार हम अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे, तो सपोज मैं गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 की मेरी कैपेसिटी अगर मैं देखूँ तो ऑब्जेक्ट 2 का मेरा वेट कितना है, ऑब्जेक्ट 2 का वेट है मेरा 3 kg। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई मेरी कैपेसिटी के अंदर है कि नहीं, 3 लेसर देन इक्वल्स टू मेरा नैपसैक का साइज कितना बचा है 7 kg बचा है रिमेनिंग वेट, तो भाई क्या 7 से छोटा है, बिल्कुल है भाई 7 से छोटा है, तो मैं इसे डाल सकता हूँ, डाल दिया। नया वेट मेरे पास क्या आया, मतलब मेरा नैपसैक और कितना भर गया, ऑलरेडी मेरा नैपसैक कितना भरा था 8 किलो, 8 किलो में मैंने 3 और जोड़ दिया तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 kg भर गया है, यानी 15 किलो जिसकी कैपेसिटी थी उसमें से 11 किलो की भर चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा,
रिमेनिंग वेट अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर मेरा और 7 बचा हुआ था, ठीक है, पिछले से, इसमें से मैंने 3 kg और माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा 4 kg लेफ्ट होता है रिमेनिंग, ठीक है। टोटल प्रॉफिट मुझे कितना हो चुका है अभी तक, और या फिर इस ऑब्जेक्ट को डालने के बाद कितना हो जाएगा, तो अभी तक मुझे 31 हो चुका था। इस ऑब्जेक्ट को O2 को जैसे ही मैं फिल करूँगा तो मुझे 5 प्रॉफिट और मिल जाएगा, तो मेरा टोटल हो जाएगा 36 का। ये भी बढ़िया है। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा है लास्ट। तो मेरे पास लास्ट तो नहीं कह सकते मतलब, लेकिन अब मैं अगले अपने उसके पास जाऊँगा, ठीक है, किसके पास जाऊँगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पास। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, O4, ठीक है। ऑब्जेक्ट 4 के पास गया मैं। अब ऑब्जेक्ट 4 के पास में गया, मैंने ऑब्जेक्ट 4 से पूछा कि भाई आपका वेट कितना है, तो ऑब्जेक्ट 4 ने बोला कि भाई मेरा वेट है 7 kg, ठीक है, 7 kg। ठीक, अच्छा 7 kg है, तो मैंने यहाँ पर आकर चेक किया कि भाई 7 kg क्या आप कह सकते हैं इसमें कि रिमेनिंग वेट मेरा 4 बचा है, तो क्या आप लेसर देन इक्वल टू 4 kg हो गया। तो ये तो यार गलत सीन हो गया, क्यों, क्योंकि 7 kg तो बड़ा है 4 kg से, यानी आइटम का साइज अब ज़्यादा है, नैपसेक की कैपेसिटी कम रह गई है। तो इस केस में हम इसे होल तो नहीं डाल सकते, पूरा का पूरा तो नहीं डाल सकते, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 4 को लेंगे इसमें से, तो इसमें से हम क्या लेंगे, 4 को लेंगे। तो जब हमें ऐसा केस जब हमारे पास आ जाए कि हमें फ्रैक्शन लेना हो, तो फ्रैक्शन को कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन टू टेक, इसको हम क्या लेते हैं, जितनी हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी है ना, रिमेनिंग कैपेसिटी उसे हम डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो भी हम जिसे अभी लेना चाहते हैं। तो सपोज जैसे कि हम इसे लेना चाहते हैं O4 को, तो हम इसे अगर रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची 4 kg और वेट कितना है इसका 7, तो 4/7 मतलब 7 में से 4 पार्ट मैंने ले लिया। एक तरीके से अगर आपको समझ में आ गया हो, 7 में से कितना पार्ट ले लिया मैंने, 4 पार्ट ले लिया। तो ये मुझे मिल गई इसकी क्या, कि कितना मुझे मेरा न्यू वेट कितना होगा यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर एक तरीके से 4/7 मैंने ले लिया अपना फ्रैक्शन, इतना पार्ट, इतना आइटम मुझे चाहिए। तो अब इस आइटम से एसोसिएट प्रॉफिट मुझे कितना मिलना चाहिए, तो ये प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं, प्रॉफिट निकालूंगा जो भी मैंने फ्रैक्शन निकाला है ना, ये जो फ्रैक्शन निकाला है, इस फ्रैक्शन को ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रॉफिट ऑफ जो भी मेरा आइटम है उससे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा के आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी चीज़। फ्रैक्शन मेरा क्या है 4/7 मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट ऑफ 4 का मेरा जो प्रॉफिट है, ऑब्जेक्ट ऑफ 4 का प्रॉफिट था मेरा 7, ठीक है। तो मैंने 4/7 में से जब 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये कट के क्या मिल गया मुझे 4, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ कि मेरा न्यू वेट क्या आया यहाँ से, तो मेरा न्यू वेट आएगा बेसिकली ऑलरेडी मेरे पे क्या था, मेरा 11 kg था नैपसेक के अंदर फिल, प्लस मैंने 4 और ले लिया था, 4 ले लिया था तो 15 kg आ गया, ठीक है। 4 ले लिया था, टोटल 7 था उस आइटम का, इसमें से मैंने सिर्फ 4 kg और बढ़ा तो 15 kg आ गया, ठीक है। रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची मेरे पास, रिमेनिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग कैपेसिटी अब 4 बची थी, और 4 में से 4 का ही मैंने आइटम भर दिया तो 0 बची, ठीक है, 0 बची, यानी नैपसेक हो गया फुल हो गया नैपसेक। उसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, तो टोटल प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो मेरा पहले इसमें प्रॉफिट कितना आ चुका था 36 प्लस यहाँ मैंने प्रॉफिट जब कैलकुलेट किया तो मुझे मिला 4, टोटल कितना हो गया 40, मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 40, ठीक है। तो यही मेरा जो है पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा पूरा नैपसेक फुल हो गया, यहाँ पर नैपसेक फुल हो गया मतलब और आइटम सब हम इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो लास्ट में मिला ये है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सब कुछ यहाँ पर सही है, प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको सबसे पहले वेट जो भी आइटम का है वो लिख देना है, देन आपको नया वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, नया वेट से क्या मतलब यहाँ पर नैपसेक जो हमारा है उस नैपसेक की कैपेसिटी मतलब वो नैपसेक कितना भर चुका है ये नया वेट बताएगा। तो जो पुराना अभी जितना भी वेट नैपसेक के अंदर होगा उसमें हम नया वेट ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि नैपसेक कितना भर गया। अब नैपसेक के अंदर बचा कितना है वो भी हमें देखना पड़ेगा, नया आइटम डालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पुराना ऑलरेडी कितना भरा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी में से जो भी हमारा आइटम हम डालेंगे उसे माइनस कर देंगे तो इतना बचा हुआ है, एंड प्रॉफिट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे आइटम के साथ साथ में। तो इस तरीके से हमें लास्ट में मिलेगा। फ्रैक्शन वाले में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन हमें निकालना है कि सपोज इतना आइटम बताइए तो मैंने ले लिया, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक और ऐसी एग्जांपल दूं तो सपोज कि यहाँ पर वेट मेरा होता 11 kg, ठीक है, और मेरे नैपसेक में जगह होती सपोज नैपसेक में जगह बची होती मेरी कितनी, लेट्स सपोज 7 जगह बची होती, ठीक है ना। तो मैं क्या करता, 11 तो मेरा लेसर देन इक्वल टू 7 नहीं है, मतलब नहीं बढ़ सकता। तो मैं क्या करता यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर ले लेता अपना कि मेरा टोटल वेट जितना है ना इसका सपोज 11 है, तो 11 में से मैं 7 ले लेता बस, यानी जो भी रिमेनिंग कैपेसिटी थी मेरी, ठीक है, रिमेनिंग कैपेसिटी मेरी इतनी थी कि मेरा नैपसेक कितना बचा हुआ था, तो मैंने इतना पार्ट ले लिया इतने में से, तो ये मेरी रिमेनिंग आ गई। और इसी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा जो भी मेरा इसका प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, सपोज इसका प्रॉफिट 15 होता, ठीक है, या इसका प्रॉफिट 11 ही होता अगर मैं ले लूँ, तो जब मैं 11 को मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाता 7, जो कि पर्टिकुलर इतने पार्ट का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है मुझे, एंड फिर मेरा भाई न्यू वेट वगैरह मिल जाएगा, इस तरीके से हमारा पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या हो गया 40 आ गया। आइटम हमने कौन कौन से सिलेक्ट कर लिए थे, O5 O1 O3 O2 एंड 4/7 पार्ट ऑफ O4, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, होप इट हेल्प्स।